इलायदा, मेरी प्रिंसेस, कहाँ हो तुम मेरी बच्ची? कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है उस ओहिको के साथ मत रहो, उसके साथ कहीं मत जाओ। मैंने तुमसे कहा था उसकी बातों में मत आना। मिस आयला, पर वो भी क्या करेगी? वो कितनी छोटी सी बच्ची है, पता नहीं कैसे मेरी बच्ची को उस शैतान ने फंसाया होगा जाने के लिए। बस बहुत हुआ। मुझे पता है कि तुम टेंशन में हो, परेशान हो, गुस्से में हो, लेकिन हम सब परेशान हैं। तुम उस छोटी बच्ची पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो। तो फिर तुम्हें अपनी बच्ची को संभालना चाहिए। पहले तुम अपनी बच्ची को अच्छे से संभालो। शांत हो जाओ। आई एम सॉरी, वो तुम्हारी बेटी नहीं है ना। तुम्हें क्या पता होगा माँ बनने के बारे में? तुम्हें कैसे पता होगा? बस बहुत हुआ। प्लीज शांत हो जाइए आप सब। प्लीज लेडीज रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप सब? सब्र रखिए, एक अच्छी खबर है। क्या? बच्चे मिल गए हैं। पर वो थे कहाँ? बच्चे कहाँ पर मिले सर? वो ठीक हैं, देमिर ने उन्हें ढूंढ लिया है। अभी अभी उनका ही कॉल आया था। वो बच्चों के साथ है और सब ठीक ठाक है, फिक्र मत करिए। शुक्र है सब कुछ ठीक है। हाँ सब ठीक है। थैंक गॉड, सच में। चलो फिर चलते। मैं यहाँ पूरे दिन इंतजार नहीं कर सकती। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? चलो निकलो बाहर, चलो आ जाओ। चंदन दीदी, ओहिको, ओहिको बेटा, ओहिको। मैं ठीक हूँ माँ, कहाँ फिक्र गए मत थे करो, मैं ठीक हूँ सच में। कहाँ गई थी तुम? ठीक हो ना तुम? बोलो, क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? ओहिको, तुमने सच में हमें डरा ही दिया था। ऐसा तुमने क्यों किया बेटा? हमारा इरादा बुरा नहीं था चंदन दीदी। चलो वो सब छोड़ो, तुम ठीक हो, ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ये बताओ तुम गई कहाँ थी? हाँ, ये सब वहाँ पर रास्ते पर थे। बच्चे बहुत डर गए थे तो वापस स्कूल भी नहीं आ पा रहे थे। क्या बात है? क्या हुआ है? इलायदा, कुछ बुरा हुआ है क्या? मुझे बताओ अभी के अभी। नहीं, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है मॉम। ये सब ठीक है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहा? तुम इतनी कंफर्टेबल कैसे हो सकती हो? तुम्हारी बच्ची की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में थी, पता है ना तुम्हें? अब देखो, माफी मांगने के बजाय क्या क्या बोल रही हो तुम। कुछ भी बोल रही हो। तुम्हें माफी मांगना चाहिए, पर तुम में इतनी सी भी कर्टसी नहीं है, थोड़ी भी नहीं। तुम बस ओइकू को बचाती रहती हो, फिर वो कुछ भी करे, कुछ मत बोलना। सर, मुझे कंप्लेन फाइल करनी है, बस बहुत हुआ। मैं थक चुकी हूँ। इन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया था। आप क्या बोल रही हैं मैडम? जरा देखिए तो, सब खत्म हुआ है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ और बच्चे भी तो सही सलामत वापस आ गए हैं। अब आप बात बढ़ाइए मत। बात बढ़ा रही हूँ? हाँ, मैं बात बढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात मत सुनिए। देखिए मिसेस आयला, आप बिल्कुल सही हो और मैं ओइकू के साथ इस बारे में बात करूंगा। आई एम सॉरी। ठीक है, थैंक यू मिस्टर देमिर। इलायदा, चलो चलो, घर चलकर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। ध्यान रखिए, बाय। वाकई कैप्टन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थोड़ा ध्यान रखो देमिर। मैं देख सकता हूँ वो लोग बहुत डरे हुए हैं। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ बात करनी चाहिए। अब तक बहुत सी मुसीबतों से गुजर चुके हो, काश ये आखिरी मुसीबत हो देमिर। हाँ मैं करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और आगे से जरा बच्ची पर ध्यान रखा करो, कहीं पर भी जाती है। वैसे कैप्टन, सॉरी आपको बहुत डिस्टर्ब किया हम लोगों ने। ये हमारी ड्यूटी है, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं।
और तुम थोड़ा अच्छा बर्ताव करना, ठीक है? ध्यान रखना जानदान, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय ओइकू, तुम भी ध्यान रखना देमिर। जी थैंक यू। अब चलो। थैंक गॉड, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कहाँ थी तुम बच्ची? खैर अब तुम आ गई हो तो सब कुछ ठीक है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि मिस ओइकू क्या क्या कर रही थी। देमिर देखो प्लीज शांत हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। मैं शांति बैठा हूँ जानदान, मैं बिल्कुल शांत हूँ। चलो अपने रूम में जाओ, ओइकू बात करनी है तुमसे। आई एम सॉरी पापा। माफी से कुछ नहीं होगा। ओइकू अंदर चलो, चलो जाओ अंदर, चलो। देमिर, वो पहले ही डरी हुई, तुम और मत चिल्लाओ उस पर। देख उर्ग, अब तू बीच में मत बोलना और तुम दोनों भी बीच में मत आना। उसे अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। ओइकू मुझे बताओ, तुम स्कूल से बाहर क्यों गई थी? बेटा, मैं हर दिन तुम्हें बताता हूँ कि अकेले स्कूल से बाहर मत निकला करो, किसी से बात मत किया करो, और कोई कुछ दे तो मत लिया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो मेरी बात, है ना? ओइको, सॉरी पापा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। देखो रोना मत, बिल्कुल रोना मत ओइको। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कोई बुरा मकसद था। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि तुम स्कूल से बाहर क्यों चली गई थी? मकसद कुछ भी हो, लेकिन स्कूल से बाहर नहीं जा सकती। और तो और तुम अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले गई। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता तो मैं क्या करता बताओ? क्या जवाब देते हम उनके पेरेंट्स को? हाँ, क्या जवाब देते किसी को? पापा आई एम सॉरी। सॉरी बोलना बंद करो और पहले बताओ मुझे, तुमने ये सब क्यों किया? बोलो। कुछ भी नहीं किया। देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता चला है कि तुम लोग टिश्यू बेच रहे थे। बताओ मुझे, क्या है ये सब? मैं और मर्जान स्कूल से निकले, बाहर पानी बेचकर पैसे कमाने वाले थे। इलायदा ने हमारी बात सुन ली और कहा कि वो भी हमारे साथ आएगी। हाँ फिर? बता तो रही हूँ। ठीक है बोलो। और फिर हमने अपने पॉकेट मनी से कुछ टिश्यूज खरीदे। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे तो मर्जान और इलायदा ने अपने पैसों से मेरे लिए टिश्यू खरीदे। मैंने उधार लिए थे। टिश्यू बेचकर पैसे जमा होने के बाद मैं लौटाने वाली थी, पर वो हुआ नहीं। ओइको तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। पैसे कमाने के लिए पापा। लेकिन क्यों? क्या इस उम्र में ये तुम्हारा काम है, पैसे कमाना? बोलो। मैंने आपको जानदार दीदी से बात करते हुए सुना, जब हमारे पास थोड़े पैसे आएंगे तब हम किराया देकर घर में रह सकते हैं। मैं बस आपको सपोर्ट करना चाहती थी। देखो बेटा, हम सब अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, पर यह सब संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम समझ रही हो ना? ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी। आपको दुखी करने के लिए आई एम सॉरी पापा। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। चलो आराम से। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर होके आता हूं।
क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। उसने पैसे कमाने के लिए स्कूल स्किप कर दिया। मेरी बेटी जो बस अब 9 साल की है, वो टिश्यू बेच रही थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। उसने कहा उसे हमें सपोर्ट करना था। मैं मेरी बेटी को इस सब से गुजरने नहीं दे सकता। मैं दिन रात काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं काम करता रहूंगा, लेकिन ओइको को ये सब नहीं करने दूंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे देमिर। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस जख्म को भरने के लिए जो भी जरूरी होगा वो हम दोनों साथ मिलकर करेंगे देमिर। मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। जानदान, तुम पहले ही बहुत कुछ कर रही हो। तुम क्लिनिक में इतनी देर काम करती हो, और फिर मेरे प्रॉब्लम्स भी तो सॉल्व करने होते हैं ना तुमको। देमिर, आज क्लिनिक सील कर दिया गया। क्यों? क्या हुआ? वो लोग क्लिनिक में इंस्पेक्शन के लिए आए थे। वहाँ उन्हें एक दवा मिली जो मुझे भी नहीं पता थी। मैंने खरीदी भी नहीं, और वो गैर कानूनी दवा है। चंदन, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी नहीं है? तो फिर किसने रखी होगी वहाँ पर वो? मुझे नहीं पता देमिर। कौन कर सकता है ये सब? देमिर, मुझे नहीं पता ऐसा कौन कर सकता है। मेरे दिमाग में ऐसा कोई है भी नहीं। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम गुस्सा करते, पर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। अब 15 दिनों तक क्लिनिक बंद रहेगा। Good evening, welcome. Hey, thank you so much, Jafar. गुड इवनिंग। Thank you, समी। तो तुम्हारी आदत हो गई है? हाँ, धीरे धीरे हो रही है। ये सब मेरी बहुत मदद करते हैं। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। जमाल, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ, बोलो ना भाई। दरअसल मुझे यहाँ 2 आदमी की जरूरत है, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं किसी को जानता हूँ। मैं उन्हें कल ले आता हूँ यहाँ पर, तो तुम उनसे मिल सकते हो। ठीक है? इतनी जल्दी बंदोबस्त हो गया? वेरी गुड। तो कल लेकर आओ। वो जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे अच्छा है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच भाई। ओइको कहाँ पर है? उठ गई है, पर मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं चेक करके आता हूँ। Yine kapa, Vesneçiler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Kayran Tepe, Levant, 4. Levant, Samay, Türk Atatürk, Otosanay, Darüşşafaka, Hacı Osman. ओइको, बेटी क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। तुम फिर से स्टॉप्स क्यों काउंट कर रही थी? ओइको, पापा, बोलो बेटा।
पता है कल मैं स्कूल क्यों नहीं लौट पाई? क्यों बेटा? क्योंकि मैं रास्ता भूल गई थी। हमेशा ऐसा नहीं होता पापा। मैं फिर से बीमार तो नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे स्कूल का रास्ता नहीं आता है। नहीं बेटी, नहीं। तुम्हें पता है तुम्हें क्यों याद नहीं आया? क्योंकि तुम छोटी बच्ची हो। बच्चे गुम हो जाते हैं, भूल जाते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं। हाँ बेटा, पहले तुम अकेली थी, बिल्कुल अकेली, और तुम्हें ये सब याद रखना पड़ता था। पर अब तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए हैं, मैं मिल गया हूं। अब तुम्हारे सर से वो सारे बोझ हट गए हैं, इसलिए कल तुम्हें रास्ता याद नहीं आया। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, और मैं फैमिली के लिए पैसे भी लाऊंगा। तुम सिर्फ बच्ची रहोगी और मैं तुम्हारा पिता, समझी? अब तुम कल जैसी गलती कभी नहीं करोगी। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम बस अपने काम पर ध्यान रखना बेटा, और कुछ मत करना। चलो प्रॉमिस करो। जल्दी से प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अब स्माइल करो। चलो अब उठ जाओ, जाकर मुंह धो लो और ब्रेकफास्ट कर लो, रेडी है। चलो जाओ बाहर जल्दी से। पापा। हाँ आ रहा हूँ बेटा। अरे जमाल, आओ आओ अंदर आओ। थैंक यू सो मच भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, बैठो। आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। रुको मैं प्लेट लेकर आती हूँ। ओह थैंक यू, थैंक यू। अच्छा भाई, वैसे कल रात कहाँ थे तुम? कल रात मैं कहाँ था? हाँ। मुझे काम मिल गया, मैं काम कर रहा था। मैंने हॉस्टल में रूम भी ले लिया। अरे वाह, ये तो बहुत फास्ट निकला। क्या काम है? मैं मेरा एक दोस्त हूँ, उसके रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। दरवाजे के यहाँ काम है, सिक्योरिटी जैसे। क्या बात है। चलो अच्छा है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी काम ढूंढना होगा, तुम्हें तो पता ही है कल मेरा काम छूट गया है। अरे छोड़ो भाई, रहने दो, वो काम तुम्हारे लिए नहीं था, सच में। हाँ लेकिन काम तो काम होता है ना। और हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं वो काम कभी नहीं करता। हमें कुछ और ढूंढना चाहिए। अरे तो तुम मत करना, लेकिन मुझे तो करना होगा ना। मैं आज ही ढूंढ लूंगा काम। तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है। क्या? अरे जमाल, सच कह रहे हो तुम? तुम्हारे लिए भी। मैं नहीं मानता। बॉस को रेस्टोरेंट में 2 आदमियों की जरूरत है, तो मुझे तुम दोनों याद आ गए। चलो ब्रेकफास्ट करो, फिर काम पर जाते हैं। चलो। क्या बात है, आज के लिए बहुत मदद कर रहा है। क्या हुआ फिर? सिर्फ एहसान चुका रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ओइको को कौन लाएगा? मैं ले आऊंगी, वैसे भी क्लिनिक अभी बंद है। हाँ फिर ठीक है। भाई अब तुम काम से भाग नहीं सकते। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस ओइको के लिए फिक्रमंद था और कुछ नहीं। हाँ सच में, पता है मुझे। कुछ भी। ओइको कहाँ है? तैयार हो रही है या फिर भाग गई फिर से? क्या मतलब है तुम्हारा? कल उसने दोस्तों के साथ स्कूल बंक किया था। कितना डर गए थे हम सब। यार मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? पूछो मत जमाल, कैप्टन हुसैन भी आए थे। देमिर ने ओइको को ढूंढा, वो अभी भी गुस्सा है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जमाल, कसम से। छोड़ो, वो सब बीत चुका है। यार उर्ग, मुझे चाय दो जरा। ओइको, ओइको। मार्चान, कल रात हमने क्या बात की थी तुम याद रखना, ठीक है? प्लीज फिर से मुझे परेशान मत करना डियर। हाँ ठीक है माँ। इलायदा मेरी बच्ची, अगर तुमने दोबारा स्कूल बंक किया तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, ठीक है? ऐसा मत करना, समझ गई ना? ओके? ओइको, अब फिर से स्कूल बंक नहीं करना, ठीक है ना? और अब तुम खुद के मन से कुछ भी नहीं करोगी। ठीक है इलायदा, पापा। तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो, तुम
तुम सबसे अलग हो, समझी? तुम्हारे लिए जो सही है वो तुम करो, किसी और की बात बिल्कुल मत सुनना, समझी ना तुम? ठीक है, बिल्कुल मत सुनना, ओके? देखो वैकू, तुम पराये लोगों से बिल्कुल भी बात मत करना, ठीक है? इलायदा, तुम्हें किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना बेटा? चलो अब जाओ, ऑल द बेस्ट, जाओ डियर। क्या बताओ तुम्हें, इलायदा की माँ बहुत ही मजाक किया है, हंसी आती है उसमें। चलो अब किस करो मुझे जल्दी। ओह चलो बाय बाय बेटा। अरे कैसी हो आप मिसेस बेतुल? मैं ठीक हूँ मिस्टर देमेर, आप हाँ कैसे मैं हैं? भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ओके बाय। ठीक है, बाय। ओके हैव अ गुड डे, बाय। हैव अ गुड डे। अच्छा भाइयों, कुछ बताना है। मतलब मैं उस बात को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी। क्या हुआ बताओ भाई। ओइको दरअसल कल रास्ता भूल गई थी, तो उसे वापस आने का रास्ता याद नहीं आया, वरना नॉर्मली वो वापस आ सकती थी। तो क्या? तो मुझे डर है कि उसकी याददाश्त फिर से कहीं कम तो नहीं होगी। अब प्लीज तुम इस तरह पैनिक मत होना, मुझे यकीन है उसे कुछ नहीं हुआ होगा। तुम एक बार डॉक्टर को कॉल करके उससे बात कर लो, और मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। हाँ ऐसा ही होगा। हाँ? अगर फिर से कुछ हुआ तो उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। लेकिन यार मेरी बेटी ठीक है, कुछ नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही सोच रहे थे तुम? नहीं अब ठीक है, कोई बात नहीं। भी ना। कल घर पर सब कैसा था? मैं तो पूरे दिन कमरे में ही बंद थी। मुझे तो बहुत डांट पड़ी, पर अब सब ठीक है। और तुम मरजान? मैंने अब तक कभी भी इतनी देर अपने पेरेंट्स से बात नहीं की थी। सच कहूँ तो उन्होंने बात की और मैं सिर्फ उनकी बातें सुनता रहा। यहाँ से। गुड मॉर्निंग मिस्टर समी। गुड मॉर्निंग जयमाल, आज जल्दी आ गए, लगता है काम पसंद आया। जैसा कहा था मैं अपने भाइयों को साथ लेकर आया हूँ। सच में? आ जाओ। थैंक यू सो मच। मैं हूँ देमेर। और मैं उर्ग हूँ। और मैं हूँ सेमी। आओ आओ बैठो। आओ भाई बैठो यहाँ। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे यहाँ बहुत भरोसेमंद आदमी चाहिए काम के लिए। मैं जयमाल को जानता हूँ, वो मेरा भाई है। मैं उसके ऊपर पूरी तरह विश्वास करता हूँ। अगर वो तुम दोनों पर विश्वास करता है तो ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो काम शुरू कर सकते हो। पहले हम काम देख लेते हैं, उसके बाद सैलरी तय करेंगे। क्या कहते हो? बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन ये बताइए कि आखिर काम क्या है? मुझे एक सर्व करने वाला आदमी चाहिए। मतलब वेटरिंग के लिए? ग्रेट, ये तो अच्छी बात है, मैंने किया है पहले ये काम। अच्छी बात है, तुम्हें एक्सपीरियंस है। जी हाँ मुझे है। दूसरा किस काम के लिए चाहिए था? दूसरा किचन के लिए चाहिए, डिश वॉशर। अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, काम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, वहाँ सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे। जमाल, इनको सबसे मिला दो। ठीक है भाई, मिलवा देता हूँ। थैंक यू। मेरे साथ आइए। कुछ भी बोलता है तो। हम कितने डर गए थे, मेरे हस्बैंड भी गुस्सा हो गए थे। पूरी रात हमने मार्चान से बात नहीं की। उम्मीद है फिर वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा। देखो वो आ गए। ओइको बेटा। जानदान दीदी, कैसी हो तुम? चलो चलो। गुड डे। Bye, हैव अ गुड डे। तो बताओ स्कूल कैसा रहा? अच्छा था। जानदान दीदी, आपको पता है सबके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो गए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ ओइको, तुमने हमें सच में डरा दिया। मेरे लिए गरम कॉफी। जी ठीक है। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटी। अच्छा बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। स्कूल कैसा था तुम्हारा? स्कूल अच्छा था। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी।
फिक्र की बात नहीं है, हम जमाल के साथ इंटरव्यू के लिए गए थे, सब ठीक है। उर्ग और मैंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच में। पापा, आप क्या काम कर रहे हो? वेटरिंग का काम, जैसे पहले किया करता था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। हाँ बेटा, मुझे यहाँ काम की आदत हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें और जानदान को भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है। अच्छा बेटी, अब मुझे फोन रखना होगा क्योंकि बहुत सारा काम है। ठीक है पापा। और हाँ सुनो, पता नहीं मुझे घर आने में कितनी देर होने वाली है, तो तुम वक्त पे खाना खा लेना और मेरे लिए इंतजार मत करना। ठीक है पापा, आप फिक्र मत करिए। ठीक है बेटा, चलो फिर बाय। ठीक है, बाय। अच्छा, तो उसने क्या कहा? कहा कि काम शुरू किया है, वेटरिंग का काम है और वो आज घर लेट आने वाले हैं, बहुत काम है। अच्छा, पहले दिन ही इतना काम है? तो चलो हम फिर थोड़ी देर के लिए घूम आते हैं ना। चलो आप। जानदान दीदी। हाँ बोलो बेटा। क्या पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, काश मैं भी उनकी मदद कर पाती। इको बेटा, पापा ने तुम्हें क्या बताया? पैसे कमाना पापा का काम है और तुम्हारा काम क्या है? स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। बिल्कुल सही कहा तुमने। जानदान दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं बहुत खुश हूँ। है ना? चलो मैं तुम्हें झूला झूलाती हूँ, तुम्हें झूलना है? हाँ, लेकिन मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, चलो मुझे बैग दे दो, मैं वहाँ बेंच पर बैठती हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? तुम चिंता मत करना। ठीक है। से चीज। तुम हमारे साथ वॉलीबॉल खेलना चाहती हो? हमें एक प्लेयर की जरूरत है। ठीक है, मैं पास करती हूँ। मैं ले आती हूँ। ये लो, कैच करो। चलो अंदर जाओ बेटा। तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आती हूँ। ठीक है। तब तक तुम जाकर अपना होमवर्क खत्म करो, ठीक है? हाँ, कर लेती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? इस टेबल पर बैठकर पढ़ लो। मैं रूम में बैठकर होमवर्क कर लूंगी। लेकिन ओइको, अंदर टेबल नहीं है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करो ना। ठीक है, फिर मैं जाकर अपने कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है।
ओइको, हाँ जानदान दीदी। देखो मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ, सारे खा लेना, ठीक है? ठीक है। चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, पापा आएंगे तो खाना रेडी रहेगा। बहुत बड़ी और अच्छी जगह है। थोड़े दिन बाद तुम भी मेरे साथ आ सकती हो देखने के लिए। क्या तुम भी वहाँ पर वेटर का काम कर रहे हो उर्क? नहीं, मेरा वहाँ पर किचन में काम है। तो फिर तुम शेफ हो? तुम कुकिंग भी करते हो? नहीं, मैं वहाँ पर शेफ नहीं हूँ, मेरा वहाँ किचन में बर्तन का काम है। अरे ठीक है यार, मुंह क्यों लटका रहा है? हम बस काम ही तो कर रहे हैं ना, क्या पता बाद में तुझे कोई अच्छा काम मिल जाए। हाँ, मेरा सबसे ऊंचा लक्ष्य बस बॉय बनना है। अबे पहले बर्तन धोना तो अच्छे से सीख ले। ओइको, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अब तो अपसेट क्यों लग रही हो? एक तो हमेशा तुम्हारी आवाज सुनने की आदत हो गई है, तुमने खाना भी नहीं खाया। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, मैं तो बस थक गई हूँ। क्यों बेटा, तुम थक कैसे गई? क्या तुम्हारे पैरों में दर्द है? कुछ हो तो नहीं रहा है तुम्हें? फिक्र मत करिए पापा, मुझे दर्द नहीं है, बस थोड़ी थकान हो रही है। देमिर, स्कूल के बाद हम दोनों पार्क गए थे। ये वहाँ पर खेल रही थी, दौड़ रही थी, और आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है तो तबीयत खराब हो गई होगी। पापा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप फिक्र मत करो। ठीक है, तुम्हें बुखार भी नहीं है। अपना खाना खत्म करो फिर जल्दी से। पापा। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? मुझे पता है तुम्हें कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलो। वो मेरा अगले हफ्ते मैथ्स एग्जाम है, तो क्या पढ़ाई में मेरी हेल्प करोगे? एकदम सही इंसान से मदद मांग रही हो। तुम्हारे पापा को 2 और 2 4 के आगे कुछ नहीं आता। अरे भाई इतना कुछ नहीं है, जरा खुद को देख। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मुझे आता है, मुझे 2 और 2 कितने होते वो भी नहीं पता। ओइको डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखो ओइको, जानदान तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, और तुम तो बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास जानदान दीदी है। मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों तुम्हारे किसी काम के नहीं। ठीक है चलो, मैथ्स का इतना ज्यादा टेंशन मत लो, अभी पूरा खाना खत्म करो पहले, चलो जल्दी से। ठीक है। फिर आयरन मैन ने सभी मॉन्स्टर्स को बुरी तरह से हरा दिया, और उसके बाद आयरन मैन और प्रिंसेस दोनों हमेशा खुश रहने लगे। गुड नाइट मेरी प्यारी बच्ची, आई लव यू सो मच बेटा। लव यू टू पापा। ओइको, तुम्हें कोई दर्द नहीं है ना? सब कुछ ठीक है? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ सच में। ठीक है चलो अब सो जाओ बेटा जल्दी से। हाँ चलो। चलो बेटा, कितनी देर? तुम्हें मदद चाहिए? नहीं पापा, मैं शू पहन लूंगी। हाँ ठीक है। बाय बाय जानदान दीदी। बाय डियर। बाय। चलो, ओके बाय बाय जानदान। जानदान। बाय।
चलो आओ मेरे साथ, बाहर वेट करते हैं। तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं चाहती तुम घर से बाहर जाओ। अगर मैं ना जाऊँ तो क्या होगा? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तो फिर हम पूरे दिन घर पर बैठे रहते हैं। तो ठीक है, फिर ओइको को स्कूल छोड़कर मैं वापस घर आता हूँ। मिस्टर देमिर, आप अपने काम पर जाइए, ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर आप आज क्या करोगी मिसेस चांदन? सोचती हूँ क्या करूँगी। घर की सफाई करूँगी, बाकी के काम भी करूँगी। और मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अगले 15 दिन तक मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ, मैं एक और काम करती हूँ, डिनर पे सेवगी और जेमाल को बुलाती हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ अच्छी बात है, सबको अच्छा लगेगा। हाँ एक मिनट। तुम्हें डिनर के लिए कुछ सामान खरीदना होगा तो ये रख लो। देमिर, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लूंगी। नहीं चांदन, हमें क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। ये पैसे मुझे कल ही मिले, जब मुझे अपना पेमेंट मिलेगा तब मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है देमिर, मैं इन पैसों से कुछ खरीदूंगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी, बाय। मैं कॉल करूंगा। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे। हाँ कर लिया। चलो यार, चलो। बाय डॉगी। मर्चान। गुड मॉर्निंग ओइकू। गुड मॉर्निंग। यहाँ बैठो। क्या हुआ ओइकू? मर्चान, मुझे कल पैसे मिले। कहाँ? पार्क में मिले। कितने हैं? मुझे पता नहीं, पर पूरा एनवेलप पैसों से भरा हुआ है। उसमें तो बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, ऐसी गड्डियां हैं। सच कह रही हो? लेकिन किसके पैसे हैं? मुझे नहीं पता, वो बस वहाँ थे तो मैंने उठा लिया। पर मैं क्या करती मर्चान, वो पैसे वही पड़े हुए थे। इस बारे में पापा को बताया? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, इसलिए नहीं बताया। तो अब क्या करने वाली हो तुम? मर्चान, हम बाद में बात करते हैं। चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया, जल्दी चलो अपने क्लास में जाओ। जानती हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सेवगी। हाँ मैंने भी, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं क्या कह रहा था, अगर तुम चाहो तो हम दोनों आज काम से छुट्टी लेकर एक दूसरे से मिल लें, कैसा रहेगा? मैं नहीं आ सकती उर्ग। अच्छा मुझे जरा फोन दे, सेवगी से बात करनी है। अच्छा सुनो डियर, देमिर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। ठीक है। सिर्फ ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करना चाहती हो? क्या हो गया डार्लिंग तुम्हें, कुछ तो बोलो। और तुम जानते हो ना, मैं स्कूल में हूँ, काम कर रही हूँ डियर। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है डार्लिंग, शाम को मिलते हैं। आप खुश? हाँ मेरी जान, उसने मुझे डार्लिंग कहा। हाँ हेलो सेवगी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल में मिल नहीं पाया तो मैं पूछ नहीं सका। क्या हुआ? क्या पूछना था तुम्हें? क्या ओइकू को क्लास में मैथ्स में कुछ परेशानी है? नहीं, ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो जरा परेशान लग रही थी और उसने कहा कि अगले हफ्ते उसका मैथ्स का एग्जाम है, तो स्कूल में उसे पढ़ाई में मैं मदद करूं। क्या सच में? पिछले हफ्ते ही उनका मैथ्स का टेस्ट हुआ है और ओइकू को उसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं। उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? नहीं, मतलब तुम कह रही हो अगले हफ्ते कोई मैथ्स का एग्जाम नहीं है? नहीं। हाँ समझ गया। ठीक है सेवगी, तो थैंक यू सो मच। चलो बाय। बाय बाय। क्या हुआ भाई? उसने कहा कि मैथ्स का एग्जाम नहीं है, पिछले हफ्ते ही हो गया। कोई बात नहीं भाई, बच्ची कंफ्यूज हो गई होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, मेरी बेटी फिर से बीमार हो रही है। कुछ भी देमिर, इसका और उसके बीमारी का कोई भी संबंध नहीं है, समझते क्यों नहीं? मैं डॉक्टर एहसान को कॉल कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर एहसान, आप कैसे हैं?
हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी जरा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ओइको के बारे में बात करनी है। दरअसल वो आजकल कुछ बातें भूल रही है, मतलब जैसे स्कूल का रास्ता, एग्जाम की डेट भूल रही है। इसलिए मुझे जरा टेंशन आ गया था, तो मैंने आपसे सलाह लेने के लिए कॉल किया था। नहीं नहीं, उसे कोई दर्द नहीं है। हाँ ठीक है फिर ठीक है। थैंक यू सर। ओके बाय। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? उन्हें नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा सीरियस बात है और कोई बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा तकलीफ हो जाए तो हॉस्पिटल लाने के लिए कहा है उसको। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, वो छोटी बच्ची है, वो कुछ चीजें भूल भी सकती है। तुम हो कि खामा का बात को बढ़ा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, समझे तुम? हाँ तो सही कह रहा है, इस मामले में सही है तो। अच्छा चल, हमको देर हो रही है, चलता है। हम लेट हो गए, काश वो हमें काम से निकाल ना दे। हाँ आओ भाइयों, तुम अपने मन से जब चाहो तब काम पे आ रहे हो। हाँ? हमारा मजाक मत उड़ाओ, रास्ते में बस छूट गई थी। बॉस आ गए हैं क्या? नहीं वो नहीं आया। जाओ जाओ अंदर जाओ। लेकिन वो पैसे वहाँ कैसे आए ओइकू? मुझे भी नहीं पता वो वहाँ कैसे आए। मुझे लगता है तुम्हें जानदान को सब बता देना चाहिए था। मैं नहीं बता पाई मर्चान। तुम्हें पता है ना, हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास घर नहीं है, फर्नीचर नहीं है। मेरे पापा उड़ के कपड़े पहनते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे सच में लगता है तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दो। मैं कैसे बताऊंगी मर्चान, मैं नहीं बता सकती। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कुछ भी नहीं, ये हमारे बीच की बात है। लेकिन बात क्या है? मुझे बता दोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, कोई जरूरत नहीं है लायदा, इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो मर्चान। एक पानी का बोतल। ₹140 हुए मैम। क्या आप इसे कैंसिल कर सकते हैं? ओके, 110 दीजिए। ये लीजिए। थैंक्स, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। आपको भी। ठीक है, एक सलाद और ड्रिंक्स में कुछ चाहिए आपको? सोडा। मेरे लिए भी सलाद ले आओ। ठीक है सर, लाता हूँ। आप इंतजार कीजिए, मैं बस अभी लेके आता हूँ। आइए सर, वेलकम। ये लीजिए। मेन्यू की जरूरत नहीं, 2 हैमबर्गर ले आइए प्लीज। 2 हैमबर्गर? मेरी बेटी को भी हैमबर्गर पसंद है। अच्छा, ड्रिंक्स में कुछ लोगे आप? क्या चाहिए तुम्हें बेटा? 2 लेमनेड और ले आइएगा प्लीज। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? पता नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं खाना। देखो बेटा, हमारी पहले भी बात हुई थी, तुम्हें ये करना ही होगा। काश हम ये ना करते। मैंने तुम्हें समझाया है। मैं नहीं चाहता पापा। चलो सब लोग बैठ जाओ, अपने अपनी किताबें खोलो। एक्सक्यूज मी टीचर। हाँ बोलो फुलिया। टीचर, आपको पता है ना गार्डन में बिल्लियाँ हैं? हाँ, तो हम उनके लिए खाना खरीदना चाहते हैं। क्या मैं अपने फ्रेंड्स से पैसे कलेक्ट कर सकती हूँ? ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे बचे हैं तो तुम दे सकते हो। ठीक है,
क्या मैं अभी पैसे कलेक्ट करूं? ठीक है करो, लेकिन शांति से करना, फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ओइको, क्या तुम पैसे नहीं दोगी? मैं कल पैसे दूं तो चलेगा? ठीक है। शुरू करो बेटा। मैं नहीं करना चाहता पापा। देखो बेटा, हमने यहाँ आने से पहले बात की थी। हमने जो भी यहाँ खाया हम उसके पैसे नहीं दे सकते हैं, समझे? तो पेट दर्द का नाटक करो। ओह नो। बेटा तुम अब अपना पेट पकड़ोगी और रोते रोते जमीन पर गिर जाओगी और नाटक करोगी कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है। और फिर मैं वहाँ आकर जोर से झगड़ा करूंगा कि तुम्हें यहाँ के खाने की वजह से फूड पॉइजन हुआ है। मैं ऐसे बार बार कहूंगा। फिर मैनेजर दौड़ता हुआ हमारे पास आएगा और इस सीन को कवर करने के लिए वो हमने जो भी खाया है उसके पैसे नहीं मांगेगा और खुद हमें टैक्सी में बिठाकर घर भेज देगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम करोगे? नहीं करूंगी। सुनो मेरी बात। कहा ना नहीं करूंगी। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, वरना मैं तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़कर चला जाऊंगा, समझे? एक्सक्यूज मी। पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा क्या हुआ बेटा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है पापा। लगता है तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। मेरा पेट। 2 कॉफी लाना प्लीज। हाँ। मेरा पेट। मत करो बेटा, मत करो, कोई जरूरत नहीं है। देखो आपके खाने की वजह से इसका पेट दर्द हो रहा है। मैं इस होटल की शिकायत करूंगा। ये सब मत करो भाई। क्यों नहीं? क्या मैं पुलिस के पास जाऊं? मुझे पता है ये नाटक है, अब बैठ जाओ। बच्चे पर प्रेशर मत डालो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये बहुत बुरा रास्ता है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने ये सब बच्चे के लिए किया। मैं अभी बिल लेकर आऊंगा, उसमें पैसे रखे होंगे। तुम सिर्फ पैसे देने का नाटक कर देना बस। एंजॉय इट सर, मैं अभी बिल लेके आता हूं। तेरा काम तो बहुत ही आसान होगा भाई। हाँ, अगर तुम्हें मेरा काम आसान लग रहा है तो आओ मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या उर्ग? किस लिए? अरे तू सिर्फ बताना है या नहीं। शायद मेरे पॉकेट में 20 होंगे। इसमें क्या? हाँ चेक कर लो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले रहा हूँ। क्या हुआ भाई? अरे मैं बाद में बताता हूँ यार। हद करता है ये भी। हेलो, वेलकम। जमाल, अरे आओ भाई। तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या हुआ है? बाद में बताता हूँ पैसे हैं क्या। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये लो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ये लीजिए सर, थैंक यू।
फिर से आइएगा, थैंक यू सो मच। और फिर से ये सब मत करना, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। सुनो, ऐसी हरकत वापस मत करना, बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। थैंक्स। ओके बाय। ओइको बेटा, जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करना, ठीक है? मैं खाना बनाती हूँ, तुम्हें पता है ना मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी ओइको बेटा। जानदान दीदी। हाँ बोलो। वो अगर तुम्हारा कोई सीक्रेट हो तो क्या तुम मुझे बताओगी? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुमने कहा वो सीक्रेट है तो नहीं बताऊंगी। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, कोई वजह नहीं है। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। पहले तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर मेरी मदद करना, ठीक है? चलो जाओ कपड़े बदलो। कहाँ रह गए थे तुम लोग? अरे अभी तो हम लोग आ गए हैं, चलो चलते हैं। मैं क्या कह रहा था कि मैं वहाँ खड़े खड़े थक गया हूँ, तो क्यों ना हम टैक्सी में चले जाएं? अरे क्या भाई, बस इतना ही, सिर्फ टैक्सी काफी नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए लीमो मंगाता हूँ, ठीक है? हाँ अच्छा जोक मारा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा मजाक मत अरे उड़ाओ। क्या बात कर रहा है यार, टैक्सी के पैसे नहीं है हमारे पास, चलो हम बस स्टैंड चलते हैं। मैं क्या पूछ रहा था, पैसों से याद आया, आज तुम मुझसे पैसे क्यों लेकर गए थे? मेरे से भी लेकर गया, क्या हुआ भाई? यार मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ मुझे। क्या हुआ वो भी तो बताओ। होटल में एक बाप और उसका बेटा आया था, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए, और फिर जब बिल देने का वक्त आया तब वो बच्चा पेट पकड़ के रोने लगा कि उसके पेट में दर्द फूड है। पॉइजनिंग का नाटक कर रहा था, राइट? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए, और वो बच्चा भी ओइको की उम्र का था। मुझे यकीन नहीं होता कोई इंसान अपने बच्चे से ऐसा कुछ कैसे करा सकता है। मुझे पता है ना, मैंने किया है ऐसा। क्या? हाँ, मैंने ओइको को नाटक करने को कहा था। हम पहले जब रेस्टोरेंट में गए थे तब उसे मैंने फूड पॉइजनिंग का नाटक करने को कहा था। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का पूरा एक्सपीरियंस है? जरूर होगा, जब मिले थे तब देखना चाहिए था। यकीन नहीं होगा क्या क्या किया उसने उस बच्ची के साथ। हाँ, लेकिन मैं बदल गया हूँ। उसका शुक्रिया कि मैं अब सही रास्ते पर आ गया। उससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। हाँ? देखो इसे अब। हाँ, बेटी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। हाँ जरूर, मेरी जान है वो, गिफ्ट है मेरे लिए, बहुत ही अनमोल है मेरे लिए, समझा? देखो इस बेटी के पापा को। देमिर पहले बहुत सख्त था, लेकिन अभी सॉफ्ट हो गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अबे तू पहले खुद को तो देख ले। हमें क्या हुआ है? हाँ? तुम लोग चोर थे पहले, और अब महीने की तनख्वाह लेकर नौकरी कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, ओइको की वजह से आज हम सही रास्ते पर हैं। मेरी बेटी तो बेस्ट है। वो प्रिंसेस है, प्रिंसेस। तुम्हें पता है क्या, वो बहुत ही स्मार्ट है। देखना कुछ ही सालों में वो हम सबको अपने इशारों पर नचाएगी। क्या कुछ सालों में? हाँ। बस 2 दिन में तुम्हें अपने इशारों पे नचाएगी। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा है, जब वो बड़ी होगी तब मैं उसे कैसे संभालूंगा, बहुत मुश्किल है। पापा मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? मैंने बताया ना, जानदान से मिलने जाना है। अब इस वक्त? सिर्फ 8 बजे हैं पापा। कहाँ मिलोगी तुम उससे? उसके घर जाने वाली हो तुम? जानदान ने डिनर बनाया है। क्या वो बदमाश उर्ग भी वहां पर आने वाला है? नहीं, तुम नहीं जा सकती। क्यों पापा? तुम्हें उस बदमाश से मिलने की परमिशन नहीं है। ठीक है, पर हम दोनों अकेले नहीं होंगे पापा, वहाँ बाकी लोग भी हैं। जरूर तुम अकेली नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम नहीं जाओगी वहाँ पर। वैसे भी तुम लोग क्यों मिल रहे हो एक दूसरे को? क्या मतलब है आपका? तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है। ज्यादा नाटक मत करो। जाओ, जाकर चेंज करो और मेरे लिए चाय लेकर आओ। पर वो मेरा इंतजार कर रही है पापा। कहा ना नहीं। मैं जाऊंगी। पापा क्या अब मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर भी नहीं कर सकती?
मैं उन लोगों को ना उनके बचपन से जानता हूँ और मैं तुम्हारे दोस्तों को भी अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से। पर लोग बदल भी सकते हैं पापा। नहीं, वो नहीं बदलते, वो हमेशा जिंदगी भर वैसे ही रहते हैं। मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। गुड नाइट। वो आ गए। वेलकम। हेलो। ओह मेरी बेटी, कैसी हो बेटा तुम? हाँ कैसे मेरे बच्चे? हेलो। कैसी हो? मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। कैसी हो ओइकू? सब ठीक है? ठीक हूँ। हाँ? ओह चलो जाओ बेटा, अंदर से पानी लेकर आओ। हाँ। क्या किया तुमने? बस यही सब, क्लिनिक, शॉपिंग, कुकिंग। अच्छा, जो पैसे दिए थे काफी थे क्या? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें तो पता है ना, ज्यादा नहीं थे मेरे पास। हाँ, वो काफी थे। टेबल देखो। अच्छा, जब मेरी तनख्वाह आएगी? जब तनख्वाह आएगी तो हम सब कुछ करेंगे, तुम फिक्र मत करो। हम धीरे धीरे सब संभालेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, तुम क्या कर रही हो बेटा? पानी रख रही हूँ। अच्छा, तुम्हें कोई मदद चाहिए? ठीक अरे है। बेटा बैठ जाओ, मैं करता हूँ। बैठ जाओ। अरे बेल बजी। हाँ रुको रुको, मैं देखता हूँ, शायद सेवगी आई होगी। आओ अंदर आओ। कैसी हो तुम? हेलो उर्ग। वेलकम सेवगी। थैंक्स, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया तुमने है। तकलीफ क्यों की? आओ सेवगी। थैंक यू सो मच। टेबल बहुत ही अच्छा सजाया है, मैं तुम्हें मदद करती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, हमने पहले से सब तैयार किया है। ओइकू ने मदद की है। आओ बैठो। कैसी हो बेटा, ये उर्गू? लो। ठीक हूँ टीचर। सेवगी, क्या हो तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं। मुझे पता है कुछ तो हुआ है। मैं ठीक हूँ उर्ग। मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। मैं बता रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो फिर ठीक है। मैं जानदान को मदद करती हूँ। हे उर्ग, सुनो, अगर लड़के ने कहा है प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम जरूर है। मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो खाना चलो आ गया खाना है। खाते हैं। एक मिनट उर्ग। जरा देखने दो। अरे मेरी प्यारी पत्नी ने इतना अच्छा डिनर बनाया है मेरे लिए, है ना? तुम्हारी वाइफ हमेशा बहुत अच्छा डिनर बनाती है। थैंक यू सो मच जानदान। यू वेलकम। मैं बहुत ही लकी हूँ यार, सच में। मैं भी बहुत लकी हूँ। हाँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो। हाँ? तो कह दो हमेशा खुश रहे। हाँ, हमेशा खुश रहो। सच में। गुड नाइट। अरे तुम सोने जा रही हो बेटी? हम्म। ठीक है, गुड नाइट। चलो बाय। गुड नाइट गुड मेरा नाइट। बच्चा। लेकिन मुझे सुलाएगा कौन? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अब तुम ही चूज करो। जानदान दीदी। ठीक है, तो चलो सोने चलते हैं। हाँ, मुझे कोई क्यों पूछेगा? क्या है पापा? तुम उसे इतने दिनों से सुला रहे हो, अब हमसे जेलस मत हो। ठीक है, मैं जल नहीं रहा। तू भी जेलस मत होना, काश तेरे साथ भी ऐसा ही हो। मैं भला तुमसे क्यों जेलस होऊंगा मेरे भाई? हाँ, मैं भी ऐसी जिंदगी चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम है। क्या हुआ सेवगी? अब मुझे जाना चाहिए। अरे तुम अभी भी तो आई हो सेवगी। बहुत देर हो गई है, पापा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए बाय बाय। ठीक है, आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और जानदान को बाय ठीक है, कहना। ठीक है, ओके, तुम बाय मैं बाय। उसे घर छोड़ कर आता हूँ। जमाल, और के लिए खतरे की घंटी बज रही है, देखा? हाँ हाँ भाई, देखा मैंने। मुझे खुशी हुई कि तुम आई। आज का डिनर बहुत ही अच्छा था ना? जानदान ने सारी तैयारी बहुत अच्छे से की थी। आज बाहर का मौसम भी काफी अच्छा है।
सेवगी, आखिर क्या हो गया तुम्हें? मैं जो भी कह रहा हूँ कहती हुई जा रही हूँ। आखिर हुआ क्या है? मैंने बताया ना तुम्हें, कुछ नहीं हुआ है। अब क्या हो गया? हम घर के पास आ गए हैं, पापा देख लेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। पापा, गुड नाइट कमांडर। ओ सॉरी, कैप्टन हुसैन। ये तुम्हें छोड़ने क्यों आया है? तो क्या हुआ पापा? मैंने तुम्हें इससे मिलने के लिए मना किया था ना। पर पापा, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं देखना चाहता। लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो अब मैं क्या करूँ, बताइए मुझे। कैप्टन हुसैन, मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो बस उसे घर तक छोड़ने ही आया था और कुछ क्या नहीं। हक है तुम्हें मेरी बेटी के साथ घूमने का? मैं समझा नहीं। देखा, इतना भी नहीं समझते। चलो अंदर, चलो 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 अंदर। अरे यार, मैं तो अभी भी नहीं समझा कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। और मेरा पापा से झगड़ा हुआ है। शायद हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। अब ये क्या? अरे भाई, आजा आजा। थैंक्स भाई। बाकी सब कहाँ गए? जमाल तो चला गया, जानदान ओइको के साथ सो रही है, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। उफ, क्या हुआ तुझे? कुछ भी तो नहीं यार। कुछ तो है। क्या हुआ है, बताना। अरे यार, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। जब सेवगी आई थी, देखा था ना कितनी उदास बैठी थी, और जब मैं उसे घर छोड़ने गया तो हम लोगों को कैप्टन हुसैन ने पकड़ लिया। क्या बात कर रहा है? क्या बोले वो? और क्या बोलेंगे, यही बोलते आ रहे थे कि मेरी बेटी से दूर रहो, उससे मिलने की कोशिश मत करो, तुम आखिर किस हद से मेरी बेटी से मिलने आते हो। उन्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है यार? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मैंने किया क्या है। और फिर सेवगी मुझे मैसेज करती है, कहती है कि उसके पापा ने मुझसे मिलने के लिए उसे मना किया है, पता नहीं क्यों। मैं समझ गया। तुझे पता है ना, मेरी और जानदान की शादी हो गई है। तो मुझे लगता है कि सेवगी भी शायद तुझसे यही चाहती होगी। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। और क्या? अरे यार, सीधे सीधे बताना कि तू कहना क्या चाहता है और आगे मुझे करना क्या है। प्रपोज। अरे प्रपोज, लेकिन किस लिए? और किस लिए होगा उर्ग? ओह, तो वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। हाँ बिल्कुल। लगता है सेवगी यही चाहती है कि तू उसे शादी के लिए पूछ। तू देख रहा है ना, कैप्टन हुसैन उसे फोर्स कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि तुम लोग ऐसे मिलो। तुझे जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए यार। वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है शादी करने के लिए, फिर मैं प्रपोज करके क्या करूं? भाई, पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैं जानदान के साथ मैनेज तो कर ही पा रहा हूँ, देख रहा है। मतलब अगर हम लोग साथ रहेंगे तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। देख भाई, मैं ऐसा तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सेवगी तो तुझसे बस यही चाहती है, वरना उसके पापा तुम दोनों को मिलने नहीं देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सेवगी के बिना नहीं रह सकता। अगर वो दिखाई नहीं दे तो मैं मर जाऊंगा। मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। कहाँ पर? सेवगी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। रुक जा। अरे पागल मत बन यार, रुक। ये क्या कर रहा है तू? सुन तो सही मेरी बात। अरे जाने दे यार। अरे धीरे धीरे। इतनी रात में क्यों जा रहा है यार? पागल हो गया क्या? अरे यार, तू भी तो सही कह रहा है।
अभी बहुत रात हो गई है तो कैप्टन को भी इस वक्त मेरा प्रपोज करना ठीक नहीं लगेगा। और अगर इस बात से सेवगी नाराज हो गई तो हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, अब कहीं मत जा तू। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं जाकर उनसे सेवगी का हाथ मांगने वाला हूँ। अबे तूने मुझसे कहा ना भाई, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। पागल मत बन, मैंने ये सब अभी करने को नहीं बोला तुझे। और उसका हाथ मांगने कैसे जाएगा? तेरी माँ यहाँ पर नहीं है। तो उससे क्या होगा? मेरी मॉम आ जाएगी और फिर हम वहाँ जाकर उसका हाथ मांग लेंगे। और क्या? अबे क्या कर रहा है? फोन बंद कर। हाँ बोलो। हाँ सेवगी, तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि तुम्हारे पापा से शादी की परमिशन मांगने वाला हूँ। क्या? तुमने सुना नहीं? कल मैं वहाँ आकर 7 जन्मों के लिए तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ और उनसे यही कहूँगा कि जल्द से जल्द हो सके तो हमारी शादी करवा दे। ओह, अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छी बात है। वो सच में आने वाला है? वो भी कल ही? क्या सच में ही? पापा, मैं कल ही बताती हूँ इन्हें। क्या किया मैंने कल? ये क्या कर दिया मैंने? मेरी तो वाट लगने वाली है। गुड मॉर्निंग भाई। अरे यार देमिर, कल रात मैंने ये क्या कर दिया? अब तू ही बता मैं क्या करूं? अच्छा तो तू अभी होश में आ गया है क्या? अरे भाई मैं शादी के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ सच में, और ऐसे में मैं उसका हाथ मांगने जा रहा हूँ। तू ही बता मैं क्या करूँ? अब मैं क्या बताऊँ तुझे, कल तूने मेरी बात सुनी ही नहीं ना। गुड मॉर्निंग। ये कोई गुड मॉर्निंग नहीं है, मेरी तो वाट लगी है, पता नहीं आगे क्या होगा। क्यों, क्या हुआ? तैयार रहो जानदान, आज रात सेवगी को प्रपोज करने जाना है इसे। क्या? क्या हुआ पापा? एक गुड न्यूज है बेटा, और तुम्हारी टीचर से शादी करने जा रहे हैं। क्या आप सच कह रहे हो? कांग्रेट्स। यार देमिर, अब आगे का प्लान क्या है वो भी तो बता दे मुझे। अब तुम मुझसे कुछ मत पूछना। मैं कुछ समझी नहीं, बात क्या है? तुम्हें उससे शादी करनी है या नहीं करनी? मुझे उससे शादी करनी है, किसी भी हाल में उससे शादी करनी है, लेकिन मैं उसके पापा से उसका हाथ मांगने कैसे जाऊंगा? और भला कैप्टन हुसैन मुझे परमिशन क्यों देंगे? क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ा निकम्मा इंसान हूँ, मैं तो शादी करने के लायक ही नहीं। यार तू नीचे बैठ जा, पहले शांत हो जा। बैठ यहाँ पर, बैठ बैठ। और सुनो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबसे पहले तो तुम फनी हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत सीधे साधे हो, दिल के अच्छे भी हो, और तुम मेरी टीचर से बहुत प्यार करते हो और वो भी तुम्हें प्यार करती है। वो भी मुझसे प्यार करती है? बहुत ज्यादा प्यार। देखा? उर्ग, तुम शादी करने के लिए तैयार हो ना? फिर बाकी हम देख लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ वही तो, और तुझे आज रात ही वहाँ जाकर शादी थोड़ी ना करनी है। हाँ सही है, सही कहा तुम लोगों ने। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और वैसे भी ये मेरा पहला स्टेप है ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ और कुछ हाँ नहीं। बिल्कुल। हाँ सही है, सही है। बस मेरे लिए दुआ करना कि मुझे जल्द से जल्द कहीं से पैसे मिल जाए और फिर हम अच्छे से शादी कर पाए। सही कहा ना? अरे हाँ भाई, अब तू शांत हो जा जरा। क्या है? हाँ हाँ, अब थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे पास तो सूट भी नहीं है, तो फिर मैं आज वहाँ रात को कैसे जाऊंगा और उनसे परमिशन कैसे मांगूंगा? हाँ चलो जाओ बेटा, अपना मुंह धो लो, मैं अभी आया। हम देख लेंगे, देख लेंगे। हाँ गुड मॉर्निंग गुड पापा। मॉर्निंग बेटा। बैठिए, थैंक्स। आपको चाय देती हूँ। ठीक है। ये लीजिए।
पापा, आज आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। बात क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा मैंने। जैम चाहिए? लो। मैंने बनाया है। वाह, अच्छी बात है। थैंक यू पापा। दीजिए। पापा, आज रात आप घर आएंगे ना? मतलब ड्यूटी नहीं है ना आपकी? हाँ, आऊंगा। अच्छा। लेकिन बात क्या है? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं है पापा, ऐसे ही पूछा। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ जानदार। चाय मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। तो आज रात क्या लाना पड़ेगा? हमें चॉकलेट्स लेना होगा, फ्लावर्स लेना होगा, और क्या क्या लेना होगा हमें? हाँ, वो भी है। चिंता मत करो देमिर, मैं क्रेडिट कार्ड से सब खरीद सकती हूँ। अरे नहीं चंदन, बिल्कुल नहीं। तुम अपना क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज मत करना, और मेरे दोस्त के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। काश मेरी सैलरी जल्दी आ जाती। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वैसे भी क्लिनिक ज्यादा दिन बंद नहीं रहेगा, मैं बाद में कार्ड का बिल भर दूंगी, टेंशन मत लो। नहीं, बिल्कुल नहीं चंदन। देमिर, हमारी शादी हुई है, हम साथ में रहते हैं, हमें सब कुछ शेयर करना चाहिए। मैं अभी ये सब मेरे कार्ड से खरीद लेती हूँ, मुझे कुछ तो मदद करने दो प्लीज, ऐसे मत बोलो। अरे बेटा, तुम सुन क्या रही हो? चलो जल्दी से खा लो और अपना बैग भरो। चलो जल्दी करो, वरना स्कूल जाने में हमें लेट हो जाएगा बेटा। मैं खा तो रही हूँ पापा। ओएकू, तुम्हारा टिफिन रेडी है, किचन में रखा है, ठीक है? और क्या कर सकती हूँ पेलिन? मुझे भी कुछ करना चाहिए। चलो बाय। चलो बेटा। आ रही हूँ। मेरे भाई ये भी बता दे कि मुझे सूट कहाँ से मिलेगा। क्या हुआ? तुम्हें सूट क्यों चाहिए? मेहमद से पूछता है ना, उसने हमें कॉस्ट्यूम्स दिए थे ना, वो ले लेंगे। वो अभी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसका बहुत पैसा बाकी है। अरे तो क्या हुआ, हम उसे अच्छे से समझा देंगे। अरे लेकिन तुम्हें सूट क्यों चाहिए? जमाल, ये आज रात लड़की को प्रपोज करने जा रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ, चलो वहाँ चल के बात करते हैं। कल रात तो ये पागल हो गया था। सबने ये लिख लिया है? नहीं टीचर।
टीचर। ठीक है, अब ब्रेक ले लो और आकर लिख लेना, ओके? चलो चलो चलो। तुमने कर लिया? मैंने नहीं किया। हाँ ठीक है। ओइकू, जरा जगह दो। ठीक है। तुमने उन्हें बताया? अभी तक नहीं। मर्चान, पापा के पास पैसे नहीं है और घर पर भी बहुत कम पैसे हैं, इसलिए मैं उन्हें बता नहीं पाई। ओइको, आज तुम पैसे देने वाली हो ना? तुमने कहा था। हाँ। इतने दे रही हो? हाँ। पूरे के पूरे? हाँ। ओइकू, चलो बाहर चलते हैं। ठीक है। टीचर, हमने कैट फूड के लिए पैसे जमा किए हैं। वेरी गुड, लाओ देखूं। किसने कितना पैसा दिया है वो यहाँ पर लिखा है। अच्छी बात है। ठीक है, मैं लंच ब्रेक में जाकर कैट फूड ले आऊंगी। फुलिया डियर, यहाँ आओ जरा। लगता है यहाँ 10 होना चाहिए था। नहीं टीचर, ओइकू ने 100 दिए हैं। मैंने एनवेलप में रखा है। ठीक है डियर, थैंक्स। क्या बात है भाई, तुम तो बड़े बहादुर निकले। क्यों चिढ़ा रहा है? मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ। मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। सच में? हाँ सच में। वैसे भी और कितनी देर रुकने वाले थे, और प्यार के लिए रुकना नहीं चाहिए। अच्छा किया तुमने। तुम्हें भी लगता है ना? अरे सेवगी का कॉल है। ओह नो, पता नहीं अब कैप्टन ने उसे क्या करने से मना किया होगा। अरे रुक जा उससे पूछते हैं, रुक। हाँ बोलो सेवगी। देमीर, कैसे हो तुम? ठीक हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे ओइकू के बारे में कुछ पूछना था। अब ओइकू के बारे में कुछ बोल रही है? हाँ ठीक है, तो मैं किचन में जा रहा हूँ। बाय। हाँ बोलो। स्कूल में सारे बच्चों ने कैट फूड के लिए पैसे जमा किए हैं और ओइकू ने ओइकू ने कुछ नहीं दिया होगा ना। कोई बात नहीं, मैं वो जल्दी देख लूंगा। नहीं, उसने दिए हैं पैसे। सच कह रही हो? हाँ, उसने 100 दिए हैं। क्या? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कैसे? मतलब उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मुझे नहीं पता, मैं उससे पूछ कर देखती हूँ। अगर मुझे कुछ समझे तो तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? अरे ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है, देखो शांत हो जाओ। उसके पास कुछ तो जवाब जरूर होगा। मैं पता चलते ही तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, मुझे बता देना तुम। बाय, सी यू। ठीक है, तुम मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं है। बाद में मिलते हैं। ठीक है। जल्दी मर्चान। ओइकू डियर। हाँ टीचर। तुमसे जरा बात करनी है बेटा। हाँ बोलिए। तुम्हारे दोस्त कैट फूड के लिए पैसा जमा कर रहे थे तो तुमने ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं। तुम्हें वो कहाँ से मिले बेटा? ओइकू डियर, प्लीज मुझे बताओ, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, कहाँ से मिले तुम्हें? बताओ मुझे। टीचर, वो मैंने दिए थे। क्या? वो पैसे ओइकू ने नहीं, मैंने दिए थे। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? लो अपने पैसे ले लो। लेकिन लो बैग में रखो, नहीं तो मैं माँ को बता दूंगी।
नहीं, मॉम को मत बताइए प्लीज टीचर, क्योंकि मॉम के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे 100 दिए थे। तुम्हारे हाथ में फिर कभी इतने पैसे नहीं दिखने चाहिए, ठीक है? हाँ, अच्छी बात है कि तुम दोस्त की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी चाहिए थी। चलो अब क्लास में जाओ। मर्जान, थैंक्स, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। ओइकू, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, पर कहीं टीचर मेरी मॉम को कुछ बता ना दे। हाँ, सही कहा। पैसे मर्चान ने दिए थे, मैंने देख लिया है, चिंता मत करो। मेरे ड्रेस की चेन लगा दोगी प्लीज? 1 मिनट बेटा। चलो मुड़ो अब। कितनी प्यारी लग रही हो। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, बहुत सुंदर। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप क्या पहनने वाली हो? तुम चुनने में मदद करोगी? ठीक है। ठीक है फिर। भाई, ये मुझ पे अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। ये डेजीज बहुत सुंदर दिखती है। अब जल्दी चल भाई, हमें तैयार भी होना है, लेट नहीं होना चाहिए। क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब डरने से कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। अरे यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ, यही तो बता रहा हूँ। जमाल, इसे एक चाय पिलाते हैं, ये ठीक हो जाएगा। हाँ चलो, तुम्हारा सारा डर भगा देते हैं। हाँ, आजा भाई आजा, और बैठ जा, तुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा। हाँ? आजा। इस टेबल पर आओ। चलो, वो मुझे दो। बैठ। क्या चल रहा है? क्या बात है? और तुम ठीक हो ना? नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ? अरे वो छोड़ो, हमारे लिए 3 चाय लेकर आओ। ठीक है ठीक है ठीक है। उमर भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू। क्या हुआ? आप इस वक्त तो आते ही नहीं कभी। बिल्कुल, लेकिन आज आ गया हूँ। जाओ, मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। आपको अभी तक मिला नहीं क्या? नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं। जाओ। ठीक है, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। क्या उमर अंकल, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं देमीर, मेरे रिटायरमेंट के पैसे। हाँ तो? मैंने वो पैसे बैंक से निकाल लिए थे और अपने पोते को लेकर गार्डन में गया था। मैं पैसे का बैग वहीं पर भूल गया और अपने पोते को लेकर घर चला गया। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब मुझे याद आया तो पार्क में जाकर मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन पैसे तो गायब थे ना? हाँ जरूर, वहाँ से कोई तो उठा कर ले गया होगा। कोई बात नहीं अंकल, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, थैंक यू थैंक यू। अगर किसी को पैसा मिल भी गया होगा तो उसने जाकर पुलिस को क्यों नहीं दिया? और देंगे भी कैसे? किसी में इंसानियत ही नहीं है। सच में इंसानियत ही मर चुकी है। मुझे बहुत बुरा लगता है। कौन सा पहनूं? मेरे हिसाब से इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है। और ये वाला देखो, बहुत सुंदर है ना? मुझे इसका कलर अच्छा लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा जानदान दीदी, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा अच्छा है। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है। ट्राई करके देखिए। हाँ ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। एक मिनट जानदान दीदी, जरा इसे पकड़ो। आपके बाल आगे कर लेते हैं।
और इसे कर्ली कर लेते हैं। अब बहुत अच्छी दिखोगी। तुम बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छी। चलो अब मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? ओ, देर हो रही है। तुम्हारे पापा को कॉल करके पूछती हूँ वो कहाँ है, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ, लगता है वो आ गए। लगता है आ गए। जल्दी से बाल बना लेती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। कहाँ थे तुम? आ गए। और को एक आखिरी मोटिवेशन देना बाकी था ना। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और हाँ जानदान, ये भी लो और वहाँ पर रख दो। हाँ आओ ना जयमाल। थैंक यू। जानदान, मेरी बेटी कहाँ पर है? आपके सामने तो। अरे ये सामने जो इतनी सुंदर बच्ची खड़ी है, ये मेरी बेटी है? हाँ पापा, मैं ही हूँ। अच्छा, सच में ये तुम ही हो क्या? हाँ। हो, तुम तो बहुत सुंदर हो बेटी, लेकिन आज ज्यादा ही अच्छी दिख रही हो। बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। बहुत अच्छी दिख रही है। मेरी भतीजी सुंदरी है, समझे? अरे वो सब छोड़ो यार, और मुझे बताओ कि अब मैं क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, शांत हो जाओ। पहले अंदर चलो। चलो आ जाओ, अंदर जाओ। मैं भी आता हूँ, चलो आराम से। मैं अभी तैयार होती हूँ। हाँ रुको, वही को हाँ? जरा यहाँ आओ, बैठते हैं, कुछ बात करनी है तुमसे। आ जाओ, बैठो। हाँ बोलिए। बताओ, स्कूल कैसा था? अच्छा था। बेटा, आज तुम्हारे टीचर से बात हुई। पिछले हफ्ते मैथ्स की एग्जाम थी। हाँ, वो मैं साइंस के साथ कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ। बेटा, तुमने मर्चेंट से पैसे क्यों लिए? हाँ, वो भी इतने ज्यादा? मैंने बताया ना तुम्हें कि पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। सॉरी पापा, फिर से ऐसा नहीं होगा, सच में। ठीक है, फिर मैं आज उर की वजह से ये बात यहीं पर बंद कर रहा हूँ, लेकिन फिर से कभी तुम ऐसा नहीं करोगी। प्रॉमिस करो मुझे कि ये नहीं होगा। नहीं करूंगी। और एक किस करो मुझे। ठीक है, चलो अब तैयार हो जाओ। हाँ? कैसे हो? कहाँ पर है वो? क्या करूं मैं? उफ, कहाँ है वो? वो आ गए, वो आ गए। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। आइए पापा, वेलकम। थैंक यू बेटा। आ जाइए। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आप आइए ना, आइए। पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेता हूँ बेटा। माफ कीजिए पापा, आपको भूख लगी है? नहीं, खा लिया, थैंक यू। ठीक है फिर, लेकिन फिर आपको कुछ और चाहिए? चाय पियेंगे आप, या फिर ठंडा पानी, या कुछ और जूस वगैरह? नहीं, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। तुम्हें कुछ बताना है क्या? मुझे? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताना है। कुछ भी नहीं बताना है। अच्छा ठीक है, फिर जाओ कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। अभी लेकर आऊं? क्या मतलब है? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो बेटा? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फिर ये क्या है? वो लगता है मैं स्कूल में बहुत थक गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो हुआ है, लेकिन हाँ, आप चाय पियेंगे? मैं आपके लिए चाय बना दूं, आप बैठिए ना। चाय? चाय, हाँ, लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ। क्या कर रही हो शिवगी? क्या है ये सब बिगाड़ रही हो? मैं तो बता ही नहीं पाऊंगी। हाँ, वो नीचे से ले लो। वही कर रहा हूँ भाई। ओह,
मुझे तो लग रहा है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। टेंशन के मारे कहीं मुझे अटैक ना आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अबे मैं समझ सकता हूँ तुझे कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे यार तुम तो रहने ही दो, तुम मेरी प्रॉब्लम समझते ही नहीं। क्या बोल रहे हो तुम? उसकी शादी हो गई है। हाँ हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। जिस तरह से इसकी शादी हुई, इसे ये सब नहीं करना पड़ा। ये तो बहुत ही लकी था कि इसकी शादी फटाफट हो गई और ये बहुत जल्दी सेटल भी हो गया। हाँ सही कह रहा है ये, जमाल सही कह रहा है बिल्कुल। हाँ अगर मैं ही इतना एक्साइटेड हूँ तो इसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इससे हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ बहुत मुश्किल है। मैं तो भाई ये सब कभी नहीं कर पाता। ओह, मुझसे ये सब नहीं होगा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे जरा खुद के बाल तो देख, ठीक कर ले उनको। अरे यार अब मेरे बालों को क्या हुआ है? वो तो ठीक है, जैसे थे वैसे ही तो है। मेरी बात सुनो, मुझे लगता नहीं कैप्टन हुसैन तुम्हें शादी की परमिशन देंगे। ऐसा क्यों? अरे जरा खुद को देखो तो सही। बात तो सही है, वो नहीं देंगे। ठीक है फिर रहने दो। हम कल नहीं किसी और दिन चले जाएंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ना यार, पागलपन की हद करता है। अच्छा चलो चलो चलो, वरना हमें लेट हो जाएगा। चलो जल्दी आ जाओ। हाँ आओ बेटा। चॉकलेट लिया ना? हाँ हाँ यहाँ पर है, चलो। हाँ मैं अंदर कह नहीं पाया था चांदन, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू वेरी मच। तुम भी हैंडसम दिख रहे हो। थैंक यू सो मच। मैंने कहा था क्या कहा था तुमने? कि पापा चांदन दीदी को देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे। मैं तो इससे बहुत पहले ही इम्प्रेस हो चुका हूँ। और मुझसे? हाँ हाँ, और तुमसे भी मेरी बच्ची। ओह चलो दूल्हे राजा, तू ठीक तो है ना? नहीं। पापा आपके लिए और चाय लेकर आऊं मैं? नहीं रहने दो बेटा, मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। कहाँ सोने वाले हैं आप? अंदर के रूम में। नहीं सोइए मत। क्यों नहीं बेटा? ऐसे ही मत सोइए, हम जरा बैठकर बातें करते हैं, है ना? ठीक है, तो फिर मैं नाइट ड्रेस पहनकर आता हूँ और बातें करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नाइट ड्रेस मत पहनिए, ऐसे ही बातें करते हैं। क्या बात है बेटा, जब से मैं आया हूँ तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो रोज की तरह ही बैठी हूँ। नहीं कुछ तो बात है, मुझे दिख रहा है। तुम तो ऐसे तैयार हुई हो जैसे कोई तुम्हें शादी के लिए देखने आ रहा हो। यहाँ आओ, यहाँ बैठो। हाँ यहाँ। तुम बाहर जा रही हो, यही मुझे बताना है क्या? देखो मुझे पता है आजकल तुम टेंशन में हो। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ क्या? अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकती हो, लेकिन बस मैं तुम्हें उर्ग के साथ नहीं देखना चाहता। बस वही दिक्कत है। पापा वो उसी उर्ग के बारे में है। वो लोग आ गए। कौन आ गए? कोई आने वाला था? वेलकम वेलकम। हेलो हेलो कैप्टन साहब, कैसे हैं आप? चलो चलो अंदर चलो। हेलो कैप्टन हुसैन। हेलो।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेवगी, पापा, क्या आदमी है ये? अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं और पता नहीं। किसी भी तरह आज की रात अच्छे से कट जाए और बस कोई अनहोनी ना हो। उर्ग, शांत हो जाओ। तुम एक्साइटेड हो ना? हाँ हूँ, लेकिन अब क्या बताऊँ तुम्हें। और अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था कि अब इनका क्या करूँ? उर्ग, उसे अंदर ले चलो। जानता हूँ, पापा को पता नहीं है। क्या सच कह रही हो? हाँ, मैं बता ही नहीं पाई। मैं ये अंदर रखती हूँ। हेलो हुसैन अंकल। हेलो हेलो। उन्हें पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि हम उनकी परमिशन मांगने के लिए आए हैं देमिर। क्या? फिर से आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू। कैसे हो तुम जानदान? ठीक हूँ। और तुम कैसी हो सेवगी? मैं भी ठीक हूँ। ओइकू डियर? मैं ठीक हूँ टीचर, और आप? मैं ठीक हूँ। तुम सभी ठीक ही होंगे। आखिर चल क्या रहा है? अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है कैप्टन। मैं कुछ समझा नहीं। कैप्टन, उसका मतलब है कि हम यहाँ अच्छे काम के लिए आए हैं। अच्छे काम के लिए। हम यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आए हैं, अच्छे काम के लिए आए हैं। अच्छा, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर भरोसा कीजिए कैप्टन। तुम तो मुंह बंद रखो उर्ग। हाँ, ठीक है पापा। हे ऊपर वाले, अभी भी पापा बुला रहा है मुझे। चलो कुछ मीठा खाकर मीठी बातें करते हैं। ओइकू डियर, तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है टीचर। हाँ, ये लो। सेवगी, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो क्या? मैं सबके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सेवगी, तुमने पापा को बताया क्यों नहीं? अब हम क्या मैं करेंगे? बता ही नहीं पाई जानदान। पर क्यों? वो आज घर लेट आए। मैंने सोचा उन्हें जरा आराम करने देती हूँ, और फिर जब मैं बताने वाली थी तब तुम लोग आ गए, तो क्या करती? मतलब तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं पता है? उन्हें कुछ आइडिया नहीं? हाँ। अरे यार, अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता सेवगी, लेकिन अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुमने कॉफी ज्यादा तो नहीं डाल दी? पता नहीं, मैंने गिना ही नहीं। थोड़ी सी निकाल दो। लगता है इतनी काफी है। सेवगी, ये क्या है? हाँ, नमक है। पर क्यों? ये रिवाज होता है ना जानदान। कैसी हो तुम? तुम्हें ये सारे रिवाज याद है, लेकिन तुम पापा को एक बात नहीं बता पाई। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। देखते हैं क्या होगा। अच्छा सुनो, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखो भाई, ज्यादा टेंशन मत लो। पता है ना वो कैप्टन हुसैन है। हाँ। बस स्माइल करो। अब कैसे हो आप कैप्टन? कैसा चल रहा है? मतलब आपका काम और बाकी सब कुछ? देमिर, बुरा मत मानना, लेकिन तुम सारे के सारे यहाँ पर क्यों आए हो भला? उम्मीद है कि कोई परेशानी की बात तो नहीं होगी। नहीं कैप्टन, परेशानी की कोई बात नहीं है। लीजिए, कॉफी तैयार है। पापा, ये लो बेटा। थैंक यू जानदान दीदी। थैंक यू सेवगी।
ये तुम्हारे लिए। जी थैंक्स। लो देखो इसे। तुम ठीक हो उर्ग? ठीक हो सेवकी। क्या ये रिवाज है ना? हाँ ये रिवाज। अब तुमने टॉपिक निकाला ही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखिए कैप्टन, हमारे यहाँ आने का खास कारण ये है कि आमिर, पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद तुम बोलना। बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए ना पापा। तुम मुझे अपना बाप मानती हो कि नहीं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुमने मुझे इस बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। हा? अगर मुझे मारना ही है तो गन वहाँ पर रखी है, गोली चलाओ और मुझे खत्म कर दो, जाओ। कम से कम ऐसा मजाक तो नहीं बनेगा मेरा। ऐसा मत कहिए पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूँगी? कर सकती हो, कर सकती हो। अगर इन्हें तुम्हारा हाथ मांगने के लिए मेरी परमिशन नहीं लगती तो ये भी आसानी से किया जा सकता है ना देमिर? हाँ बिल्कुल। देखा, ये बिना किसी शर्म के हाँ बोल रहा है। जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। रुको देमिर, छोड़ दो उसे। बेटा, इसके बारे में तो मुझे कब बताने वाली थी? शादी से पहले इनविटेशन तो दोगी ना मुझे? पापा, आप हमारे रिश्ते के कितने खिलाफ थे, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। लेकिन मैं परमिशन कैसे दे सकता हूँ बेटा? इसकी वजह से तुम कितनी मुश्किल में आ गई थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ये अच्छा कैसे लगने लगा? इसमें क्या दिख गया तुम्हें ऐसा? मैं उर्ग से प्यार करती हूँ पापा। हाँ पापा, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पापा बोलना बंद करो। हम मर जाएंगे अगर हमारी शादी नहीं की गई तो, यही सच है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, जरा ज्यादा हो गया ना। कैप्टन हुसैन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ऐसा होगा तो हमें उनसे सवाल पूछने चाहिए। मिस्टर जमाल, अगर यही सही है तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ, इसके पास जॉब है क्या? वो तुम्हारा ख्याल कैसे रख पाएगा? हाँ है, बहुत ही अच्छा जॉब है। मेरा मतलब एक बड़े ही फेमस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। मेरी तरक्की भी हो गई है। और वहाँ क्या काम करते हो तुम? बर्तन धोने का काम। बर्तन धोने का। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी सुंदर बेटी का हाथ इस बेवकूफ के हाथ में क्यों दूं? हुसैन अंकल, और बेवकूफ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पहले कुछ बुरे काम किए हैं, लेकिन अब वो वैसा कुछ नहीं करते। उनका दिल साफ है, वो बहुत सीधे साधे इंसान है। मेरी टीचर उनसे बहुत प्यार करती है, और भी मुझे लगता है, और कभी उन्हें निराश नहीं करेंगे। पापा आप ठीक है? हुसैन अंकल, पापा आप ठीक है ना? पापा, हुसैन अंकल, क्या हुआ आपको? हार्ट अटैक आ रहा है। अरे जमाल, एम्बुलेंस बुलाओ। अचानक क्या हुआ? लेकिन पापा आप ठीक है ना? पापा। कैप्टन, उर्ग, तुम ये फूल क्यों लेकर आए? क्यों? मैं तो सबसे अच्छे फूल लेकर आया था, यही वहाँ पर सबसे अच्छे थे। पापा को इनसे एलर्जी है उर्ग, अब मुझे इन्हें इंजेक्शन देना होगा। अच्छा, तो उन्हें इसकी एलर्जी है। अब तो मेरी